वाराणसी की तंग गलियों में छिपी मिश्र भवन नाम की एक पुरानी हवेली थी। सदियों पुरानी, हर कोने में कहानियां समेटे हुए। मानसून की पहली बारिश ने हवेली की काली पड़ी दीवारों को और भी गहरा कर दिया था। उस हवेली में अपने पुरखों की विरासत संभालने आया था रोहन, एक युवा आर्किटेक्ट जो शहरी जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल की शांति चाहता था। दादी के गुजर जाने के बाद यह हवेली अब उसकी थी। अपनी दादी के कमरे में उसने एक पुराना नक्काशीदार आईना देखा। लकड़ी का भारी फ्रेम और शीशा पता नहीं कितने साल पुराना। रोहन को ऐसे पुराने सामान से लगाव था। उसने आईने को ठीक से दीवार पर टांगा, धूल झाड़ी, खुद को उसमें देखा और एक पल को उसे लगा कि उसकी परछाई ने पलक झपकाई। ठीक उसके पलक झपकाने के 1 सेकंड बाद, अजीब, उसने सोचा, शायद थकान है। उसने कंधे उचकाए और अपनी चाय की चुस्की ली। लेकिन क्या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था या आईने में कुछ और भी था? अगले कुछ दिन सामान्य रहे। रोहन ने हवेली के नक्शे बनाए, मरम्मत का काम शुरू करवाया। लेकिन वो आईना, वो उसके कमरे में ही था। एक सुबह शेविंग करते हुए रोहन ने रेजर उठाया। आईने में उसकी परछाई ने रेजर उठाया, लेकिन बहुत धीमी गति से, जैसे किसी ने पॉज बटन दबाकर फिर से चलाया हो। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। पुरानी चीज है, शीशा टेढ़ा होगा, उसने खुद को समझाया। दोपहर में जब वो अपनी दोस्त प्रिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो उसकी नजर फिर आईने पर पड़ी। प्रिया कुछ मजाकिया किस्सा सुना रही थी। रोहन हंसा, लेकिन आईने में उसकी परछाई ने देर से हंसना शुरू किया और उसकी परछाई की आंखें एक पल को रोहन की आंखों से नहीं मिली। वो एक पल के लिए घबरा गया। रोहन, सब ठीक है? प्रिया ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, रोहन ने झेपते हुए कहा। बस थोड़ा पुराना शीशा है, शायद टेढ़ा दिख रहा है। उस रात रोहन जानबूझकर आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपना दायां हाथ उठाया। आईने में उसकी परछाई ने अपना बायां हाथ उठाया। लेकिन एक पल के ठहराव के बाद उसने फिर बायां हाथ उठाया। परछाई ने दायां। रोहन ने तेजी से सिर हिलाया। परछाई ने भी सिर हिलाया, लेकिन फिर से, देर से। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। ये शीशे की बनावट नहीं थी, ये कुछ और था। उसके मन में दादी की बात गूंजी। बेटा, इस हवेली में हर चीज की एक रूह है, कुछ अच्छी, कुछ नहीं। अगले कुछ दिनों में देरी बढ़ती गई। अब ये आधा सेकंड नहीं, पूरा 1 सेकंड था। रोहन ने जब दांत मांजे तो परछाई ने देर से मुंह खोला। जब उसने चाय का कप उठाया तो परछाई ने देर से। एक रात रोहन अपनी किताब पढ़ रहा था। उसकी पीठ आईने की तरफ थी। उसे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका। कमरे के अंदर उसने पलटा और देखा कि आईने में उसकी परछाई सीधे उसे घूर रही थी और उसके होंठों पर एक हल्की अधूरी मुस्कान थी। रोहन की सांस अटक गई। उसने तुरंत सामने देखा, पर परछाई फिर से शांत और निष्क्रिय थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपनी दादी की एक पुरानी डायरी याद आई जो उसने किताबों के बीच देखी थी। शायद उसमें कुछ था। उसने डायरी ढूंढी, पीले पड़ चुके पन्ने पलटे। एक जगह दादी ने उस आईने का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, यह आईना सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखाता, ये आत्मा का द्वार है। जो देर से आता है वो आता जरूर है। इसे आधी रात के बाद कभी मत देखना और कभी इसे खुला मत छोड़ना। रोहन के हाथों से डायरी फिसल गई। उसकी दादी जानती थी, ये सिर्फ शीशा नहीं था, वो मुझे देख रहा था।
उसने सोचा। जब मैं उसे नहीं देख रहा था, उसने आईने को कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बढ़ा, उसे लगा कि आईने के अंदर से कोई ताकत उसके हाथ को पीछे धकेल रही थी। एक अदृश्य ठंडी दीवार। उसे अजीब सी बेचैनी हुई। अब तक वो सब कुछ तर्क से समझा रहा था, लेकिन ये तर्क से परे था। वो अब खतरे में था। क्या वो बस यहां से भाग जाए या इस रहस्य का सामना करे? रात और गहरी होती गई। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। रोहन ने डायरी का एक और पन्ना पढ़ा। उसमें एक छोटा सा मंत्र लिखा था। आईने को तोड़ने से नहीं, सही समय पर सही चीज से बंद करने से मुक्ति मिलेगी। आधी रात का घंटा बजा और ठीक उसी पल आईने से कपड़ा सरक कर जमीन पर गिर गया। आईने में रोहन की परछाई अब सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं थी, वो जीवित थी। उसके होंठ एक धीमी भयानक मुस्कान में फैले हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी परछाई ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां शीशे पर दबदबाई, जैसे उसे बुला रही हो। अंदर आओ। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, जो उसकी अपनी आवाज जैसी थी, पर कहीं ज्यादा ठंडी, ज्यादा गहरी। रोहन ने देखा कि परछाई का दूसरा हाथ शीशे के अंदर से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे खींचने के लिए। रोहन ने अपने कमरे में पड़ी एक पुरानी पीतल की घंटी उठाई। दादी ने लिखा था, जब आत्मा द्वार खोलना चाहे तब शुभ ध्वनि उसे विचलित कर सकती है। उसने घंटी को पूरी ताकत से बजाना शुरू किया। घंटा गद्दी गद गद, तेज गूंजती हुई आवाज। आईने में परछाई की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। परछाई का हाथ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा, जैसे उसे दबोचना चाहता हो। रोहन ने घंटी को और जोर से बजाया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर था। परछाई का चेहरा विकृत होने लगा। शीशे में दरारें पड़ने लगी। अंदर से एक चीख निकली, जैसे किसी की आत्मा जल रही हो। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से घंटी बजाई और जैसे ही आखिरी दरार आईने के बीच से गुजरी, आईना जोरदार आवाज के साथ टूट गया। शीशे के टुकड़े जमीन में मिल गए। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। वो ठंडी हवा गायब हो गई। रोहन जमीन पर गिर पड़ा, हांफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने डायरी उठाई। दादी ने लिखा था, टूटे हुए शीशे को कभी घर में मत रखना, उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना। अगले दिन रोहन ने टूटे हुए आईने के सभी टुकड़े सावधानी से एक कपड़े में लपेटे। वो हवेली से निकला, सीधे गंगा घाट की ओर गया। उसने एक एक टुकड़ा गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया। उसने फिर कभी उस हवेली में कदम नहीं रखा। आज भी कभी कभी जब वो किसी दुकान की शीशे में या किसी चिकनी सतह पर अपनी परछाई देखता है, उसे एक पल के लिए लगता है कि उसकी परछाई एक सेकंड देर सही ली है। वो तुरंत आंखें झपकाता है और परछाई उसके साथ तालमेल बिठा लेती है। लेकिन वो जानता है, आईने टूट सकते हैं, पर परछाइयां कभी नहीं मरती।